हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और साथ ही इस घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि सारी जानकारी। जय श्री राम दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भगवान सूर्य देव की महिमा कि क्या महिमा है आपके जीवन में भगवान सूर्य देव की, जिनका प्रताप स्वयं आप देख चुके हैं भगवान हनुमान जी में। हनुमान जी को जो भगवान सूर्य देव ने वरदान दिए थे कि इस कलयुग में भी आप जब तक मेरा प्रकाश है तब तक आप चमकते रहेंगे, जो कि भगवान हनुमान जी की गलती, उन्होंने सूर्य को मुख में लिया था, उसके बाद जब वह मूर्छित हुए थे उसके बाद दिया था, जो आज तक हनुमान जी के अंदर शक्ति विद्यमान है। इसी तरह दोस्तों, जब कर्ण भी सूर्य को जल चढ़ा देते तो उन जैसा बलशाली कोई नहीं हुआ। और शास्त्रों में इतना भी लिखा गया है, प्रभु श्री राम स्वयं विष्णु अवतार होते हुए भी सूर्य को जल अर्पित करते थे, और सूर्य को जल अर्पित करने की वजह से वह रावण रूपी पराक्रमी व्यक्ति को भी अपने आप में उनको चित्त कर आए। वह सब सूर्य को जल देने के कारण ही संभव हो पाया है। दोस्तों, सूर्य का हमेशा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में अगर सूर्य उच्च स्थान पर हो जाए तो उस व्यक्ति के द्वारा कोई अगर वह रेत का भी व्यापार करता है तो वह उसके सोने के समान होता है। और अगर व्यक्ति के कुंडली में सूर्य नीचे वाले स्थान पर आ जाता है तो व्यक्ति अगर सोने को भी रेत के भाव बेच देता है फिर भी उसको कोई खरीदार नहीं मिलता। इसलिए हमारा निवेदन है कि सूर्य देव को आप जल जरूर अर्पित करें ताकि आपको अनेक फायदे मिल सके। साथ ही ऐसी कौन सी चीज है जो अगर आप सूर्य देव को जल देते समय अपने लोटे में डाल देते हैं, अपने विशेष हित लाभ हेतु डाल देते हैं, तो आपको अनेक उपायों की सफलता मिलती है। और कौन सी चीजें आपको अपने लोटे में डालनी चाहिए। दोस्तों, अगर कोई महिला अपने सुहाग की कामना लंबी चाहती है, भगवान सूर्य देव से चाहती है, तो अपने लोटे में थोड़ा सा सिंदूर डालकर आपको भगवान सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। यह अर्पित करते समय अपने सुहाग हेतु मंगल कामनाएं भगवान से करते हुए आपको भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे आपके सुहाग की उम्र लंबी होती है और कभी भी आपके सुहाग पर कोई अड़चन नहीं आती है। दोस्तों, इसी तरह अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो यह जरूर ध्यान रखें कि आपको सूर्य देव को जल चढ़ाते समय उसकी तरंगे आपके शरीर पर पड़नी चाहिए। अगर सूर्य देव के जल की तरंगे आपके शरीर पर पड़ती है तो निश्चित तौर पर आपको अपने जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय नीचे अगर आप यह जल माता तुलसी में अर्पित कर देते हैं तो आपके एक पंथ दो काज हो जाते हैं। अर्थात कि आपने भगवान सूर्य देव को भी जल दे दिया, इसके साथ ही माता तुलसी को भी जल का तर्पण अर्थात कि जल अर्पित कर दिया। इतना बहुत ही असरदार और शानदार उपाय है। दोस्तों, अगर उन महिलाओं को लगता है कि उनके जीवन में धन नहीं दिखता है या क्या कारण है कि उनके जीवन में उनके पर्स में पैसे आते हैं लेकिन चले जाते हैं, तो महिलाओं से निवेदन है कि आपको सूर्य देव को जल डालते समय आपको यह चीज जरूर करनी चाहिए। फिर आप देखेंगे कि कैसे दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपके पर्स में, आपकी तिजोरी में भगवान सूर्य देव सदैव पैसों की बारिश करवाएंगे और कभी भी आपको पैसों के मामले में तंगी देखने को नहीं मिलेगी। जब भी आप भगवान सूर्य देव को जल दें, स्नान करने के बाद ही जल दिया जाता है, स्नान करने से पहले आपको जल नहीं देना है, इसलिए स्नान आपको जरूर करना है। और जब भी आपको जल दे भगवान सूर्य देव को तो उसके अंदर आपको थोड़े से चावल डाल देने हैं और थोड़ी सी आपको कुमकुम डालकर 3 तुलसी के पत्ते सूर्य देव को अर्पित कर देने हैं। यह आपको डालने हैं। लोटा आपको तांबे का ही लेना है। किसी व्यक्ति के पास तांबे का लोटा नहीं है तो वह पीतल का ले सकता है। स्टील का लोटा आपको भगवान सूर्य देव को
जल देते हैं तो नहीं करना चाहिए। यह चीजें डालकर चावल, तुलसी, थोड़ी सी कुमकुम डालकर जो कोई भी व्यक्ति सूर्य देव को जल देता है और बदले में आप भगवान से अपने अच्छे जीवन के लिए, धन प्राप्ति हेतु कोई भी मनोकामना करके भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करता है तो निश्चित तौर पर धन की उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। साथ ही आपको इन मंत्रों का जाप करते हुए जल देना चाहिए। दोस्तों मंत्र है ओम सूर्याय नमः, या फिर ओम आदित्याय नमः, या ओम भास्कराय नमः। इन तीन में से कोई भी व्यक्ति 7 बार भी अगर यह मंत्र जाप करते हुए जल दे देता है तो भगवान सूर्य देव उसके जीवन में कभी भी कष्ट लेकर नहीं आते। उसके जीवन में आता है तो केवल और केवल धन और यश। अगर कोई व्यक्ति संतान प्राप्ति चाहता है, उसके जीवन में संतान सुख नहीं है और भगवान सूर्य देव से चाहता है कि उनके समान ओजस्वी प्रकाश में अर्थात की जो संतान उनके कुंडली में आए, उनके जीवन में आए, जो कि संपूर्ण उनके जीवन को एक आशातीत कर दे, लोग उनके जीवन को सहराए कि किस तरह की संतान उनके घर में पैदा हुई है जिन्होंने उनका नाम कमाया है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि भगवान, जब भी आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उससे पहले आपको भगवान से अच्छी संतान प्राप्ति की मनोकामना करके अपने लोटे में थोड़ा सा घी और थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर अपने संतान की, अगर आपके जीवन में संतान सुख नहीं है तो संतान मांग लें और उसके बाद भगवान सूर्य देव को थोड़ा सा घी और कच्चा दूध डालकर जो कोई व्यक्ति उनका तर्पण करता है, उनको जल अर्पित करता है तो निश्चित तौर पर उनके जीवन में ओजस्वी संतान प्राप्ति होती है। प्रभु श्री राम के समान संतान चाहिए तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम स्वयं सूर्य देव को जल चढ़ाते थे, जिस कारण को रावण जैसे पराक्रमी को भी मारने का साहस उनके अंदर आया। दोस्तों इसी तरह अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से कोई बीमारी से परेशान है और असाध्य बीमारी जो साधारण नहीं तरीके से नहीं जा रही है, तो आपको बस छोटा सा उपाय करना है कि बीमार व्यक्ति को थोड़ा सा, अगर आपने आप भी दे सकते हैं, सूर्य को जल अर्पित कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उस जल के छींटे बीमार व्यक्ति के ऊपर जरूर डालने चाहिए। अगर आपने ये कर लिया तो स्वयं यमराज भी किसी व्यक्ति के प्राण नहीं ले सकते। यम को सूर्य का पुत्र माना जाता है और जो कोई व्यक्ति भगवान सूर्य को प्रसन्न कर लेता है उसको फिर कभी भी यमराज बुरी बीमारी या किसी तरह के एक्सीडेंट, दुर्घटना से होने वाली मृत्यु आदि से भगवान बचा लेते हैं। तो बस आपको थोड़ा सा घी और दूध डाल के सूर्य देव का आपको जल अर्पण जरूर करना चाहिए। दोस्तों इसी तरह अगर सूर्य देव को आप जल अर्पित करते हैं तो आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य को जल चढ़ाने का सबसे अच्छा समय सुबह सुबह का ही होता है। सुबह 8 बजे के बाद जल चढ़ाने से पुण्य नहीं मिल पाता और जल चढ़ाते समय आपको जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए। आपको एक दीपक, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन के योग बने तो आपको दीपक जलाकर ही सूर्य को सुबह जल देना चाहिए और आपको क्या करना है कि तांबे के लोटे का प्रयोग करना चाहिए। और जल चढ़ाते समय आपको ध्यान रखना है कि वह पानी आपके पैरों में नहीं आना चाहिए। इस तरह से आपको वहां पर खड़े होना है कि वह पानी आपके पैरों में नहीं आए। दोस्तों विवाह का योग चाहते हैं आपको अपने जीवन में तो थोड़ा सा हल्दी मिलाकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और अपने विवाह हेतु मनोकामनाएं मांगनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर आपकी कुंडली में विवाह के योग बनते हैं। अगर दोस्तों कोई अपनी लंबी उम्र चाहता है और उम्र के साथ अच्छा शरीर और सौभाग्य चाहता है तो आपको क्या करना है कि जो सूर्य देव को आप जल देते हैं उसमें थोड़ा सा यमुना का जल आपको 2 बूंदे डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करनी चाहिए। यमुना शास्त्रों में भी सूर्य की बेटी और यम की बहन मानी गई है, इसलिए अगर यमुना के जल जहां भी जब भी आप जाएं तो बोतल में यमुना का जल भर के लाएं और जो भी जल आप अर्पित करते हैं उसमें 2 बूंद यमुना के जल की डालकर आप भगवान सूर्य देव को अर्पित कर देते हैं
तो निश्चित तौर पर भगवान सूर्य आपकी सारी मनोकामनाएं सुन लेते हैं और आपके जीवन में सारे सुख लेकर आते हैं। कभी भी आपके जीवन में कष्ट नहीं आता। मैं उम्मीद करता हूं मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको यहीं मिलेगी और आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। कमेंट में ओम सूर्याय नमः।